अचानक से महाराष्ट्र का माहौल गर्मा गया है। महाराष्ट्र में इस वक्त जो है खूब तनाव है। ये तनाव क्यों हुआ? ये तनाव किसने खड़ा किया? कौन लोग इसके पीछे हैं? इसको लेकर जांच पड़ताल हो रही है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, इस तनाव की शुरुआत तब हुई थी जब अहमदनगर में बाकायदा एक मस्जिद के बाहर कुछ लोग औरंगज़ेब की तस्वीर लेकर नाचते हुए दिखे। औरंगज़ेब की तस्वीर लेकर वो नाच रहे थे और उसके बाद अचानक से अहमदनगर, उसके आसपास के जो इलाका है, वहाँ पर अचानक से अगले दिन कुछ लोगों के, कुछ बच्चे खासकर जो, या युवा, जो उनमें से कई जो नाबालिग भी हैं, कुछ लोगों के जो व्हाट्सएप स्टेटस हैं उन पर औरंगज़ेब की फ़ोटो आ जाती है। सवाल यह है कि क्या औरंगज़ेब की फ़ोटो लगा देना ये कारण हो सकता है कि वहाँ पर तनाव खड़ा हो जाए? कारण हो सकता है। क्यों हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि क्योंकि हम सब इतिहास स्कूलों में पढ़ चुके हैं, हमें मालूम है अकबर को महान बताया गया, हमने पढ़ा भी अकबर के बहुत सारे किस्से, और अकबर कितने महान थे, कितने सेकुलर थे, उसको लेकर अब बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। और हमको लग रहा है देश अब जाग गया है, देश जानने लगा है कि अकबर इतना भी सेकुलर नहीं था जितना अकबर को बताया गया। लेकिन उसी इतिहास में औरंगज़ेब को तो क्रूर ही बताया गया। औरंगज़ेब तो क्रूर शासक ही था, मुग़ल शासक था, लेकिन क्रूर शासक था, हैवान था। ये तो उसी इतिहास में हमें पढ़ाया गया, हालांकि उस इतिहास में कमतर करके पढ़ाया गया। लेकिन फिर बात यह है कि कुछ लोग औरंगज़ेब को लेकर के इतना ज़्यादा फैनेटिक क्यों हो रहे हैं? क्यों औरंगज़ेब को लेकर के उनको जो है ऐसा लगता है कि उनके व्हाट्सएप स्टेटस भी जो है औरंगज़ेब ही होना चाहिए। तो औरंगज़ेब कौन था? मुग़ल शासक था, ठीक है। क्या वो औरंगज़ेब भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत की मजहबी एकता, या भारत की जो धार्मिक, जो भारत की परंपराएं हैं, क्या उसका प्रतीक औरंगज़ेब हो सकता है? क्या औरंगज़ेब भारत की शान हो सकता है? कुछ लोगों को लगेगा, और ये कुछ लोग कौन है, इसी मानसिकता को समझने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को लगेगा कि औरंगज़ेब उनकी शान है। क्यों? क्योंकि औरंगज़ेब ने 45 लाख हिंदुओं का कत्लेआम किया था। औरंगज़ेब ने हिंदुओं पर टैक्स लगाया था। औरंगज़ेब ने हिंदुओं के मंदिर तोड़े थे। अगर इस कारण से औरंगज़ेब आपके लिए हीरो है, तो फिर आपको भारत में तो कम से कम नहीं रहना चाहिए। आपकी उचित जगह अफ़गानिस्तान हो सकती है, पाकिस्तान हो सकती है। औरंगज़ेब को हीरो मानने वालों की, मेरा मानना है, भारत में कोई जगह नहीं है। अब ये जो इसकी टाइमिंग है, इसको समझिए, ये क्यों किया गया। जिस वक्त देश जो है, पूरा देश, और ख़ास करके महाराष्ट्र, छत्रपति वीर शिवाजी की राज्याभिषेक की 350वीं जयंती मना रहा था। सोचिए, महान छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने स्वराज और भारत भूमि को लेकर जो प्रेम दिखाते हुए मराठा साम्राज्य जो है उसको लेकर के एक भारत में, आम भारत के लोगों में एक वीरता का भाव भरा, एक ये भाव भरा कि हम गुलाम नहीं हैं, भारतीय जो हैं साहसी हैं, किसी भी विदेशी आक्रमणकारी से लड़ सकते हैं। ये भाव पैदा करने वाले जो वीर शिवाजी, वीर मराठा शिवाजी हैं, उनकी जब 350वीं, उनके राज्याभिषेक की 350वीं जयंती जब देश मना रहा है, ठीक उनकी जयंती के अवसर पर औरंगज़ेब के पोस्टर लहराना और दूसरी तरफ औरंगज़ेब की तस्वीरों को लेकर के अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लेना, ये और कुछ नहीं, ये जानबूझकर हिंदुओं को ये दिखाने की साजिश है कि देखो, हमने तुम पर रूल किया, तुम हमारे गुलाम रहे, तुमको तो हमारे औरंगज़ेब ने जो है उस औरंगज़ेब ने तुम पर शासन किया। ये भाव जो दिखाने की कोशिश है, ये जो है बहुत ख़तरनाक प्रवृत्ति है, क्योंकि यही प्रवृत्ति आपको आज औरंगज़ेब तक ले जा रही है, कल को आपको पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और फिर तुर्की तक ले जाएगी। ये ख़तरनाक प्रवृत्ति है। तो इसके पीछे जो भी लोग हैं, उनकी रगों में भारत का कितना खून है मैं नहीं जानता, लेकिन ये समझना चाहिए कि औरंगज़ेब ने
45 लाख हिंदुओं का कत्लेआम किया और उसके बाद भारत के जो मूल बाशिंदे थे उनको इस्लाम में परिवर्तित किया। तो आज जो लोग औरंगजेब के पोस्टर लेके नाच रहे हैं, आज जो लोग औरंगजेब का स्टेटस लगा रहे हैं, उनके बाप दादा पुरखे जो हैं वो हिंदू थे, हिंदू रहे होंगे, और उनके बाप दादा पुरखों को औरंगजेब ने मार मार कर, तलवार दिखाकर जो है मुस्लिम बना दिया। आज आप उसी के गुण गा रहे हैं जिसने आपके बाप दादाओं पर अत्याचार किया, आपकी माँ बहनों पर अत्याचार किया। आज आप उसी औरंगजेब की तस्वीर लेकर घूम रहे हैं। भारत में औरंगजेब को इस वक्त सेकुलर बताने का भी चलन शुरू हो गया। भारत में कुछ लोग कह रहे हैं बड़ा सेकुलर था औरंगजेब। कैसे सेकुलर था? 45 लाख हिंदुओं को मारने वाला सेकुलर कैसे था? हिंदुओं पर जजिया कर लगाने वाला सेकुलर कैसे था? 1000 मंदिरों को तोड़ने वाला सेकुलर कैसे था? औरंगजेब ने बाकायदा हिंदू मंदिरों को तोड़ने का बाकायदा फरमान जारी किया था, और उसी के तहत ये जो काशी में आप जानते हैं, काशी में जो विश्वनाथ मंदिर तोड़ा गया वो भी औरंगजेब के कहने पे तोड़ा गया। और मथुरा में भी जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर जो ईदगाह बना दी गई वो भी औरंगजेब के इशारे पर हुई। सोमनाथ मंदिर को 2 बार ध्वस्त करने के लिए औरंगजेब ने अपने लोग भेजे। ये औरंगजेब जो है सेकुलर कैसे हो सकता है? और ऐसा नहीं था कि औरंगजेब सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाता था, सिखों को भी निशाना बनाता था। सिख गुरुओं पर उसने जो अत्याचार किए वो मत भूलिए, और सिखों को भी वो कन्वर्ट करवाता था इस्लाम में। औरंगजेब ने बाकायदा जो गुरु तेग बहादुर, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, उनका सर कलम किया था। क्यों किया था सर कलम? इसलिए किया था कि गुरु तेग बहादुर से औरंगजेब ने कहा कि इस्लाम जो है कबूल करो। गुरु तेग बहादुर ने कहा, बाकायदा गुरु तेग बहादुर ने ये कहा कि हम सिख हैं, हम अपने केश नहीं कटाते, लेकिन सिख अपनी गर्दन कटा सकता है पर इस्लाम कबूल नहीं करेगा। और जब उन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया तो गुरु तेग बहादुर का जो है हत्या करवा दी औरंगजेब ने। ये भला सेकुलर कैसे हो सकता है? और औरंगजेब कितना क्रूर था ये आप समझिए। अपने ही बाप को, शाहजहां को, उसने सत्ता हथियाने के लिए अपने ही बाप को जेल में बंद कर दिया था। न सिर्फ अपने बाप को जेल में बंद कर दिया था, बल्कि दारा शिकोह जो औरंगजेब का अपना सगा भाई था, उन दारा शिकोह की गर्दन काट दी थी। गर्दन काट करके दारा शिकोह की कटी हुई गर्दन जो है वो लेकर के औरंगजेब ने सब जगह घुमाई थी। और सिर्फ दारा शिकोह नहीं, बल्कि दारा शिकोह और उनका जो बेटे हैं, 14-15 साल का दारा शिकोह का बेटा था, उनको भयंकर यातनाएं दी। उनको हाथी में बैठाकर जो है खुजली वाले हाथी पे गर्मी में बैठा करके नंगे बदन घुमाया। क्या क्या नहीं किया था औरंगजेब ने। आज आप इसी औरंगजेब को अपना हीरो मान रहे हैं। ये तो वही है जो ये तालिबानी, अगर उस वक्त तो तालिबान नहीं था, लेकिन मैं कहता हूँ जो मानसिकता औरंगजेब की थी वो वही तालिबानी मानसिकता है जो आज तालिबान में दिखती है। तो अगर आपकी तालिबानी मानसिकता है तो आप भारत में क्यों हैं? सेकुलर भारत में क्यों हैं? आप जाइए, पाकिस्तान जाइए, अफगानिस्तान जाइए, इस बात को मत भूलिए। भारत में अगर रहना है तो औरंगजेब आपका हीरो कभी नहीं हो सकता। और ये हर भारतीय जिसकी रगों में भारत का खून है, जो भारत माँ का, भारत की माटी का जो है अपने आप को कर्जदार मानता है, जो इस भारत भूमि को अपनी माँ मानता है, उसके लिए वीर शिवाजी वो ज़रूर हीरो हो सकते हैं, होने चाहिए, लेकिन औरंगजेब उसके लिए हीरो नहीं हो सकता। और ये जो औरंगजेब के तस्वीर जो है शिवाजी की 350वीं जयंती पर अचानक से आ जाती है, इसके पीछे भी बड़ा साफ है कि शिवाजी के तुलना में औरंगजेब को खड़ा करना। क्योंकि आप जानते हैं औरंगजेब 19 साल तक वीर शिवाजी को जो है पकड़ने की कोशिश करता रहा, गिरफ्तार भी किया, लेकिन बाकायदा 19 साल तक औरंगजेब वीर शिवाजी के पीछे भागता रहा। लेकिन औरंगजेब के रहते हुए भी वीर शिवाजी महाराज औरंगजेब और उनकी सेना को छकाते हुए 19 साल तक अपना साम्राज्य लगातार बढ़ाते रहे। औरंगजेब शिवाजी के जिंदा रहते अपना जो है झंडा जो है मराठा साम्राज्य पे स्थापित नहीं कर पाया, और इसीलिए जो है
आज जो है शिवाजी को नीचा दिखाने के लिए, भारत को नीचा दिखाने के लिए कुछ सरफिरे लोग जो हैं वो औरंगज़ेब की तस्वीर लेकर घूमते हैं। तो भारत में अगर रहना है तो औरंगज़ेब आपका हीरो नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखिए। और अंत में एक बात और, इस जो औरंगज़ेब है जिसको महान शासक कहा जाता है, इसको एक भारतीय सेनापति ने पराजित किया था, बुरी तरह से पराजित किया था। लेकिन भारत के इतिहास लिखने वालों का, ये आप देखिए कितने महान थे भारत के इतिहास लिखने वाले, कि हमें अकबर और औरंगज़ेब महान तो पढ़ाया गया, लेकिन हमको ये नहीं बताया गया कि ये जो इतना महान, इतना शक्तिशाली औरंगज़ेब था, वो भारत के एक सेनापति ने उसे धूल चटा दी थी। कौन थे ये भारत के सेनापति, इसको मैं बताऊंगा, लेकिन आज नहीं। नमस्कार।